एक्सरसाइज 3.1 ट्वेल्थ क्लास एनसीईआरटी। फर्स्ट क्वेश्चन है आव्यूह ए इज इक्वल टू 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। ये 3x4 का एक आव्यूह है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आव्यूह की कोटि क्या है। तो आव्यूह की कोटि हमने बताया था पहले कि जितनी पंक्तियां हैं वो पहले लिखेंगे। तो इसमें देखेंगे 1 2 3 पंक्ति, 3 लिख दिया। स्तंभ है 1 2 3 4, तो स्तंभों की संख्या हो गई इसमें 3x4, तो इसकी कोटि हो गई 3x4। अवयवों की संख्या पूछी गई है तो इन्हीं का इंटू कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या हो गई 3 × 4 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अवयव पूछे गए इसमें क्वेश्चन, जैसे ए बंत्री है, मतलब पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। बन जो है, जो पहला अक्षर होता है वो पंक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करता है, और अगला अक्षर ये जो 3 है ये स्तंभ को बता रहा है। तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति का तीसरा अवयव बता देंगे। पहली पंक्ति का तीसरा अवयव है 19, ये लिख लिया। फिर इसी प्रकार है आगे A21, तो ये हो गया दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है 35, ये लिखा। अगला है A33, ये है तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। तीसरी पंक्ति ये है, तीसरा अवयव -5, ये लिख दिया। फिर है A24, मतलब दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव। दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव है 12, ये लिख लिया। अगला है A23 है दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव 5/2। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसके आगे है सेकेंड क्वेश्चन, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। पूछा गया है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, मतलब अवयवों की संख्या तो दे रखी है, कोटियां क्या हो सकती हैं, संभावना क्या है उसकी, वो बतानी है। तो जैसे हमने लिख लिया है अवयवों की संख्या 24। संभव कोटियां हम इस प्रकार से हम बताएंगे, जैसे हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था कोटि 3x4 है। अवयवों की संख्या इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें कोटियां ऐसे लिखनी है, दो संख्याएं ऐसी लेनी है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 24 आए। तो फर्स्ट तो हो गई 24 × 1, तो एक तो ये इसकी कोटि हो गई। एक इसका अपोजिट हो जाएगा 1 × 24। ठीक, अगला इसी प्रकार हो जाएगा 2 × 12 24 आएगा, तो 2 × 12 12 × 2। इसी प्रकार आगे 3 × 8 8 × 3 4 × 6 6 × 4। ध्यान रहे मल्टीप्लाई करने पर 24 आना है। ठीक, इसी क्वेश्चन के आगे लिखा था यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी। इसमें अवयवों की संख्या 13 है। अब हमें ऐसी संख्याएं लेनी है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 13 आना चाहिए। तो हमने ये लिख लिया है जब अवयवों की संख्या 13 है तो संभव कोटियां 1 × 13 या 13 × 1। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं आएगी जिसका मल्टीप्लाई करें कि 13 है, तो इसकी 2 ही संभव कोटियां होंगी। ठीक, इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन आपको खुद करना है। ठीक है, इसके आगे है फोर्थ क्वेश्चन है एक 2 × 2 आव्यूह, 2 × 2 का आव्यूह A = Aij की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से हैं। इसमें दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन Aij = I + j का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो इसमें 2 × 2 इसकी कोटि दे रखी है, इसकी रचना करनी है, और A = Aij इसके एक अवयव को प्रदर्शित करता है। अभी हमने पीछे सवाल में बताया था I मतलब जो पहला अवयव ये पंक्ति को बताता है, और J का मतलब ये स्तंभ को बताता है। ठीक है, तो हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर एक आव्यूह लिखा A = A11 A12 A21 A22। हमने देखा इसमें 2 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ हैं, तो 2 × 2 का ये हो गया आव्यूह। इसमें लिख देते हैं 2 × 2। तो हम इसके चारों अवयव इस फार्मूले से ज्ञात करेंगे और इसमें रख देंगे और आव्यूह की रचना हो जाएगी। जैसे हमने निकाला A11, तो हम देखेंगे I की जगह पे भी 1 और J की जगह पे भी 1। तो जहाँ पर I आ रहा है इसमें वहाँ पे 1 रखेंगे, जहाँ J आएगा उसमें भी 1 रखेंगे। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे।
तो यहाँ 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 + 1 का 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 2 आ गया ये। इसी प्रकार हम 1 2 लिखेंगे, A1 2 निकालेंगे, तो A1 2 में I की जगह पर 1 और J की जगह पर 2, तो ये 1 + 2 का होल स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार 2 1, इसी प्रकार 2 2, तो हमने ये अवयव निकाल लिए। 2 आया, ये 9/2, ये भी 9/2 और ये 8, तो इससे हमें आव्यूह बन जाएगा 2 9/2 9/2 8। ये A1 1 है, ये A1 2 है, ये 2 1 है और ये A2 2 है। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन है Aij = I/J। इसमें भी वही I की जगह पर हम इसी जो आव्यूह था ये वाला, इसके हिसाब से हम रखेंगे A1 1 A1 2 इस तरीके से। तो A1 1 निकालेंगे सबसे पहले। A1 1 में I की जगह पे 1, J की जगह पे 1, तो 1/1 = 1। उसके बाद में A1 2, तो I की जगह पे 1, J की जगह पे 2, तो 1/2। फिर इसी प्रकार A2 1, तो 2/1 2, A2 2 2/2 = 1, तो A = 1 1/2 2 1। तो ये आव्यूह की रचना हो गई। ये था फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन। फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन है Aij = I + 2j होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये भी फोर्थ के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से आप करना है। फिफ्थ क्वेश्चन है 3 × 4 आव्यूह की रचना करो। इसमें है A = हमने एक आव्यूह लिख लिया 3 × 4 का, A1 1 A1 2 A1 3 A1 4, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 3 3 3 और ये 3 1 और 3 2 3 3 और 3 4। तो इस तरीके से ये हमने 3 × 4 का एक हमने आव्यूह बनाया। इसमें दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में Aij = 1/2 mod -3i + j होल मॉड में है। इसमें वैल्यू उसी तरीके से हम रखेंगे। सबसे पहले A1 1 निकालेंगे, तो 1 1 का मतलब है I की जगह पे 1 रखना और J की जगह पर भी 1 रखना। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर ये हमारा आएगा -2, क्योंकि मॉड में सभी मान प्लस के होते हैं तो इसलिए इसको हम प्लस का ही रख देंगे। 2/2, 2 से 2 कट गया, ये 1 आ गया। इसी तरीके से A1 2 हम निकाल लेंगे, 1/2 आएगा, फिर 1 3 0 आया, 1 4 1/2 आया, A2 1 5/2, A2 2 2 आ गया, A2 3 3/2, A2 4 1। ध्यान रहे वही I की जगह पे पहला अक्षर रखना, जैसे ये 2 4 है तो I की जगह पे 2 और J की जगह पे 4 रखना है, बस उसी वाले में इसमें और रख के हमें वैल्यू सॉल्व करनी है। और इसी तरीके से 3 1 3 2 3 3 और 3 4 ये हम फाइंड कर लेंगे। और फिर इसमें ये जो हमने लिखा था A = इसमें सारे वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन है Aij = 2i - j। इसके भी इसी तरीके से हम 3 × 4 का एक आव्यूह बनाएंगे और सारे अव्यव ज्ञात करके इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, ये आपको खुद करना है। x y z के मान ज्ञात करो। इसमें क्या है 4x 3 5 और = y 1 z 5। ये आव्यूह जो है वो समान है। समान आव्यूह में प्रत्येक अवयव अपने प्रत्येक अवयव के बराबर होता है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे देखा 4, ये पहले ही पंक्ति का पहला अवयव है और ये पहली पंक्ति का पहला अवयव यहाँ पर है y, तो 4 जो है y के इक्वल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं y = 4, ये लिखा हुआ है। ठीक, इसके बाद में हम x देखेंगे, x की जगह पे यहाँ पे लिखा है 1, तो x = कितना हो जाएगा 1। फिर हम देखेंगे यहाँ पर 3 है और यहाँ z है, तो z = क्या हो जाएगा 3, तो x की वैल्यू 1, y की 4, z की 3, ये तीनों वैल्यू हमें पता लग गई। ठीक, इसी का सेकंड क्वेश्चन है, ये भी दो आव्यूह हैं जो समान है, x + y यहाँ पर है 2, y 5 + z xy और ये 6 2 5 8, इनकी भी तुलना में इसी प्रकार करेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर है x + y और यहाँ पर है 6, तो x + y = 6, हमने इक्वेशन फर्स्ट लिख दी। अब 5 + z है तो 5 + z = 5 लिख देंगे, तो z = हो जाएगा हमारा 0। फिर xy यहाँ पर 8 है तो xy = हो गया 8। अब हमने x का x लिखा, इक्वेशन फर्स्ट से y = हम लिख सकते हैं 6 - x, जो हमने y की जगह पे वैल्यू पुट कर दी, y की जगह पे आ गया 6 - x, तो यहाँ पर है 8,
तो मल्टीप्लाई किया 6x माइनस एक्स स्क्वायर इजक्वल टू 8, पक्षांतर करेंगे तो हमारा इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इजक्वल टू 0। इसमें फैक्टर हम करेंगे इसके तो आएगा x माइनस 4 एक्स माइनस 2 इजक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1 आएगी 4, एक वैल्यू आएगी 2। जब हम x की वैल्यू 4 रखेंगे समीकरण 1 में तो y की वैल्यू आएगी 2, और जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 आएगी। मतलब हम x की वैल्यू 4 या 2, उसी तरीके से y की वैल्यू भी 2 या 4 लिख सकते हैं, और z की वैल्यू आई हमारी 0। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, 6 का थर्ड क्वेश्चन ये आपको खुद करना है। x प्लस वाई प्लस जेड, ये x प्लस जेड वाई प्लस जेड इजक्वल टू 957 है। इसमें इक्वेशन बनाना है और सॉल्व करना है। ठीक है, 7th क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। इसमें तो आव्यूह ये बराबर दे रखे हैं, इनकी भी हम तुलना करके इक्वेशन सॉल्व करके समीकरण वो वैल्यू हम निकाल लेंगे। इसमें देखो a माइनस बी इजक्वल टू लिखा है -1, तो a माइनस बी इजक्वल टू -1 लिख लिया हमने। 2a माइनस बी इजक्वल टू 0, तो 2a माइनस बी इजक्वल टू 0। ये 2 समीकरण हो गए। समीकरण 2 से समीकरण 1 को हम माइनस कर देंगे, तो 2a में से a माइनस किया, a आ गया, माइनस बी से माइनस बी कट जाएगा, 0 बचेगा, तो इधर a आया। 0 में से -1 जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, तो a इजक्वल टू आ गया 1। ये वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू आ गई हमारी 2। अब यहाँ से हम देखेंगे 2a प्लस सी इजक्वल टू 5 है, तो 2a प्लस सी इजक्वल टू 5 लिखा। a की वैल्यू जो हमने यहाँ से निकाली थी 1 आई थी, तो वैल्यू 1 पुट कर दी इसमें, तो 2a 2 इंटू 1 तो 2 आ गया, प्लस सी 5 इजक्वल टू 5, तो c इजक्वल टू 3, ये c की वैल्यू आ गई। फिर आगे लिखा था 3c प्लस डी, यहाँ पर लिखा 13, तो 3c प्लस डी इजक्वल टू 13, तो 3 इंटू सी की वैल्यू 3 9 आ गया, प्लस डी इजक्वल टू 13, तो डी इजक्वल टू 4। तो ये सारी वैल्यू हमारी आ गई, a इजक्वल टू 1, b इजक्वल टू 2, c इजक्वल टू 3, d इजक्वल टू 4। ये सारी वैल्यू हमें पता लग गई। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है 8। ये डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें क्या है, a इजक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन इसकी कोटि है। एक वर्ग आव्यूह है यदि ऑप्शन दे रखे हैं m इज लेस देन n, b है m इज ग्रेटर देन n, c है m इज इक्वल टू n, d है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ये बताया गया कि कौन सी कंडीशन में ये एक वर्ग आव्यूह होगा। m प्रदर्शित करता है पंक्तियों की संख्या को, n बताता है स्तंभों की संख्या को। तो वर्ग आव्यूह तभी होता है, हमने परिभाषाएं जब बताई थी तो उसमें बताया था कि जब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो, अर्थात m बराबर n, तब ये वर्ग आव्यूह होगा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, m इज इक्वल टू n। तो ये क्या हो गया, वर्ग आव्यूह। ठीक है, 9th क्वेश्चन वही तुलना करनी है और x y की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हमें बतानी है कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपको खुद करना है। ठीक है।